हेलो फ्रेंड्स। बायो विजडम के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ इंडिया क्या होती है और 2020 में इसमें क्या क्या एडवांसेस हुए। पहले हम समझ लेते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस कहते किसे हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज़ अ नेम यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स विच कॉरस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन और ओरिजिन। जैसे कोई प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में होता हो, वो नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, उस प्रोडक्ट के नाम और साइन को रजिस्टर करना ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहलाता है। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री के द्वारा किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। रजिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पॉलिसी एंड प्रमोशन भी इसमें इन्वॉल्व है। ये जैसे कि अल्फांसो मैंगो, रसगुल्ला ऑफ उड़ीसा, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अपने जोग्राफिकल प्लेस या लोकेशन की वजह से खास हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है? तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग करने का ये फ़ायदा है कि इससे उस प्रोडक्ट की स्पेशलिटी रिकॉग्नाइज होती है और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी कंफर्म होती है। जैसे कि ये एक कोई प्रोडक्ट अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है और वहाँ पे उसकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं, तो वही चीज़ कहीं किसी और जगह की उसी टाइप के प्रोडक्ट में अगर मिलता है तो भी हम उसका नाम सेम नहीं रख सकते हैं, उसे डिफरेंट करना पड़ता। इससे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी अश्योर होती है। साथ ही साथ ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कॉपीराइट जैसा ही है। ये इनैक्टेड है गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग, जो कि इन्फोर्स हुआ था 15 सितंबर 2003 में। और इस एक्ट को एडमिनिस्टर करते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। Article 1 and 10 of Paris Convention is of TRIPS agreement covers this act. More than 300 registered GI products are there. अब नंबर ऑफ GI टैग्स बाय डिफरेंट स्टेट वाइज अगर हम डिवाइड करें तो सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हैं कर्नाटका को बिलोंग करते हैं। दैट इज़ टोटल नंबर इज़ 48। इसके अलावा फिर MP में है, फिर बिहार में भी बहुत सारे हैं लाइक दैट। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल लिस्ट चाहिए तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, उसमें पूरी लिस्ट अटैच की हुई है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अब GI टैग करने का क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ये एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया के किसी पर्टिकुलर स्टेट में पाया जाता है तो उस प्रोडक्ट को अगर किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर लोग उसे ख़रीदना चाहते हों तो वो स्टेट के एक्सपोर्ट की कैटेगरी में ही आएगा। किसी दूसरे एरिया का वही सेम किसी दूसरे एरिया में वो सेम प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। तो उस स्टेट के जो ट्रेड में है वो ट्रेड में, एक्सपोर्ट में बूस्ट आएगा। साथ ही साथ टूरिज़्म भी इम्प्रूव होगा। जैसे कि अगर किसी हैंडीक्राफ्ट या फिर किसी प्लेस के पर्टिकुलर किसी चीज़ों को अगर हम GI से टैग करते हैं तो लोग उसे देखने आएंगे, लोग वहाँ से वो चीज़ें ख़रीदने आएंगे, तो इस तरह टूरिज़्म इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ अगर किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को GI टैग किया गया है तो फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। किसी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को अगर GI टैग किया गया है तो वहाँ के MSME सेक्टर को बूस्ट मिलेगा इस तरीके से। और साथ ही साथ जो पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट सर्कुलेशन में है उस पर भी चेक लगेगा। अगर इस रजिस्ट्रेशन की इन्फ्रिंजमेंट करता है, अगर कोई GI टैग, नकली GI टैग बनाकर प्रोडक्ट बेचता है तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल की पनिशमेंट हो सकती है। साथ ही साथ अप टू 2 लाख तक फाइन भी हो सकते हैं। अब ये GI टैग करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली 4 न्यू प्रोडक्ट्स गॉट GI टैग। उसमें सबसे पहला नंबर आता है कश्मीर सैफ़्रॉन का। कश्मीर सैफ़्रॉन एक रेडिश कलर का सैफ़्रॉन जो कि कश्मीर में स्पेशली पाया जाता है। द एरिया इज़ करेवा हाईलैंड्स, पुलवामा, बडगाम, किश्तवाड़, श्रीनगर के इलाके में ये
खूब होता है और ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है। इसके जो स्टिग्मास हैं, जो केसर का जो स्टिग्मा है, जिसे हिंदी में केसर कहते हैं, इंग्लिश में सैफ़्रॉन, वो काफ़ी थिक और लॉन्ग होता है, डीप रेड कलर का होता है, ब्रिलियंट अरोमा एंड बिटर फ्लेवर। और भी जो कश्मीर में केसर मिलते हैं वो हैं लाछा, मोंगरा एंड गुची। उसमें से ये कश्मीर सैफ़्रॉन है। जीआई टैग जो दूसरा प्रोडक्ट है जिसे इस साल 2020 में जीआई टैग मिला है वो है कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई। इसे इसे आप सब ने खाया होगा, लेकिन तमिलनाडु के स्पेशली थामिर भरानी ग्राउंडनट से बना हुआ प्लस ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक जैगरी से बना हुआ ये प्रोडक्ट तमिलनाडु के जोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करता है और इसे तमिलनाडु का जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रोडक्ट है मणिपुर का ब्लैक राइस। मणिपुर के ब्लैक राइस को चांग हाओ भी कहते हैं। ये जीआई टैग्ड है और इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों, नॉर्मली एक चावल को पकने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है, पर इसे पकने में 40 से 45 मिनट तक का समय लगता है। ये कुछ इस तरह का दिखता है और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस और मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरा हुआ होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है गोरखपुर का टेराकोटा। ये लास्ट जीआई टैग्ड प्रोडक्ट जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है। इस टेराकोटा की खासियत ये है कि इसमें अलग अलग तरह के जानवरों के मिट्टी की मूर्तें बनाई जाती हैं, और जैसे कि होंडा एलिफेंट्स, महावतदार हॉर्स और बहुत सारे 5 फेसेड गणेशा, हैंगिंग बेल्स जो कि मिट्टी से बनी होती हैं, वो होता है। इससे गोरखपुर का जीआई टैग मिला हुआ है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे और जानकारियों के साथ बायो विजडम की अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।